गुड मॉर्निंग दोस्तों, आरडी एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैथ का एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं हम, परसेंटेज। आई होप परसेंटेज तो सबको पता है कि परसेंटेज होती क्या है। ठीक है भाई, परसेंटेज हमारी डेली लाइफ में भी हम यूज कर लेते हैं। भाई यार, आज तो क्लास में इतने परसेंट बच्चे आए थे, भाई मैंने जो पैसे हैं वो इतने प्रतिशत ब्याज पर उधार लिए हैं, मैंने जो पैसे हैं वो इतने प्रतिशत ब्याज पर उधार दिए हैं। तो प्रतिशत से हम सब वाकिफ हैं कि भाई प्रतिशत जनरली हम कैसे यूज करते हैं, कहाँ कहाँ यूज होते हैं। पर आज हम उसको पढ़ेंगे भाई, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि परसेंटेज को हम कैसे यूज करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन आए परसेंटेज का तो हम उसको कैसे अटेम्प्ट करें, मतलब कितना जल्दी हम उसको अटेम्प्ट करें, टाइम सेव कैसे करें अपना कि जल्दी से जल्दी उसको अटेम्प्ट करें। उस चीज के लिए आपका बेस, आपका जो परसेंटेज का बेस है आपका, वो क्लियर होना चाहिए। जैसे कि देखो, एक एग्जांपल लेते हैं कि भाई मैं कहूं कि मेरे पास 1000 रुपए थे, मेरे पास 1000 रुपए थे, मैंने 20% रुपए खर्च कर दिए। तो हमें पता है कि भाई अब यहां पे जो इस 1000 की बात हो रही है ना, ये 1000 क्या है, ये 1000 100% है, ये 1000 100% रुपए हैं। ठीक है, ये जनरल बात है कि मेरे पास जेब में 1000 रुपए पड़े हैं और मैं ये कहूं कि भाई 20% का मैंने खाना खा लिया, मतलब खाने में मैंने 20% जो पैसे हैं वो खर्च कर दिए। तो यहां से एक बात निकल के आती है कि जो ये 1000 रुपए मेरी पॉकेट में है, ये क्या है, 100% है। ये क्या है, 100%। तो ये कह रहा है कि भाई 20% मैंने खर्च कर दिए, 20% खर्च कर दिए। ठीक है, दो रूल है। पहला कि भाई परसेंटेज निकालें, परसेंटेज निकालें, दूसरा परसेंटेज हटाएं। जैसे देखो, इसमें क्या कह रहा है कि 20% खर्च कर दिए, 1000 में से 20% खर्च कर दिए, तो मतलब 1000 का 20%। अब देखो प्रतिशत है, प्रतिशत को हटाऊं तो मैं क्या करूंगा, बटे में 100, 20 से 20, इसका मतलब मैंने कितने रुपए खर्च कर दिए, 200 रुपए मैंने खर्च कर दिए। ठीक है, एक जनरल सी बात है कि भाई मैंने खाने पे 200 रुपए खर्च कर दिए, मतलब 20% मैंने खर्च कर दिया। या फिर इस तरीके मैं ये भी कह सकता हूं कि भाई मैंने खाने पे 20% खर्च कर दिए और हमें पता है कि जो ये 1000 है वो क्या है, 100%। मेरी जेब में 1000 रुपए है तो इसका मतलब जो वो अमाउंट है उसको मैं 100% मानूंगा। अगर मेरी जेब में 10 रुपए भी होते तो उस 10 रुपए को क्या मानता मैं, 100%। भाई मेरी जेब में 10 रुपए थे, मैंने 2 रुपए का पेन खरीद लिया, तो इसका मतलब मैंने उस 10 रुपए में से 2 रुपए खर्च कर दिए। तो जो 2 है उस 10 का कितना प्रतिशत हुआ, वो 2 उस 10 का कितना प्रतिशत, 20%। ठीक है, जनरली यही बात देखो। अब मैं इसको दूसरे तरीके से कहता हूं कि भाई मेरे पास 1000 रुपए थे, ये बात तो हमारे दिमाग में आ गई कि ये 1000 क्या है, 100%। और मैं कहता हूं कि भाई 20% मैंने खर्च कर दिया। ठीक है, 20% मैंने खर्च कर दिया, इसका मतलब मेरे पास कितने बच गए, 80% रुपए मेरे पास अभी भी बचे हुए हैं। तो बचे हुए कैसे निकालेंगे कि भाई 1000 का 80%, और मैंने बताया था प्रतिशत हटेगा तो बटे में 100, 20 से 20, मतलब मेरे पास अभी भी 800 रुपए हैं। और प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100। अभी इन्हीं दोनों बातों को देखो उल्टा निकालते हैं। अब यहां पे निकालेंगे कि भाई जो 200 रुपए हैं, जो 200 रुपए मैंने खर्च करे हैं, वो 1000 का कितना प्रतिशत है। अब प्रतिशत निकालना है, यहां पे वो 1000 का कितना प्रतिशत है, 200 जो रुपए थे वो 1000 का कितना प्रतिशत है, 200 बटे में 1000, प्रतिशत निकालना है तो गुणा में 100, गुणा में 100, 20 से 20, 10 से 10, मतलब कितना प्रतिशत है, 20%। ठीक है भाई, ये बात आई होप समझ में आ गई होगी। यहां से हमें क्या पता चलता है कि भाई 100% है वो बराबर है किसके, 1 के। 100% है वो बराबर है किसके, 1 के। ठीक है, कभी भी हम जब परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाते हैं, परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाते हैं, मैंने यहाँ पे बोर्ड पे सारी लिख रखी हैं कि भाई परसेंटेज की फ्रैक्शन बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, ये आपके सामने है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे ऊपर कि 50% बराबर है 1/2, 50% बराबर है 1/2।
ठीक है, इसका मतलब मैंने यहाँ पे जो परसेंटेज है ना 50%, उसका फ्रैक्शन बढ़ा दिया है। वो फ्रैक्शन क्या है? 1/2। अब ये देखोगे कि सर इसकी फ्रैक्शन बनाते कैसे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझाया कि जब कभी भी परसेंट हटाना हो, जब कभी भी परसेंट हटाना हो या फिर उस परसेंट का फ्रैक्शन बनाना हो, जब परसेंट का फ्रैक्शन बनाएंगे तो हमें ये प्रतिशत जो लगा रखा है ये हटाना पड़ेगा, और परसेंटेज हटा दिया तो डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? 100। काटना तो कितना आ गया? 1/2। ठीक है भाई, ये बात समझ गए? चलो देखो एक दो फ्रैक्शन और देखते हैं। जैसे अगली फ्रैक्शन है कि भाई 33 सही 1/3। 33 सही 1/3 अगर परसेंटेज में दी हुई हो तो हम उसको फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे? सबसे पहला जो हमारा बेसिक काम है यहाँ पे फ्रैक्शन बनाना है परसेंटेज का, क्योंकि क्वेश्चन क्या है कि फ्रैक्शन से बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं। सॉरी, अगर आपको फ्रैक्शन बनाना आता है तो यूं समझ लो कि आप परसेंटेज का जो चैप्टर है उसकी एक सीढ़ी चढ़ गए हो। ठीक है, अब जैसे देखो अगला उठाते हैं, 33 सही 1/3%। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? 1/3। इसको कैसे लिखेंगे? 1/3 लिखेंगे। 1/3 क्यों लिखेंगे यहाँ पे? देखो अब 33 3 99 और 100/3% है ये, और मैंने अभी बताया था कि भाई जब परसेंट हटाना हो तो क्या करेंगे? डिवाइडेड बाय 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, कितना आ गया? 1/3। आई बात समझ में? जैसे हमने उठा लिया कि भाई 12 सही 1/2%, कि भाई 12 सही 1/2%। ठीक है, कितना है ये? 25/2%। अगर इस प्रतिशत को मेरे को फ्रैक्शन में बदलना है तो मैं क्या करूंगा? इस परसेंटेज को हटाऊंगा, और परसेंटेज हटाते ही क्या आ जाएगा? 100 से डिवाइड। क्या आ जाएगा? 25 से कम 25, 25 चौका 100, कितना आ गया? 1/8। ठीक है, ये बातें तो आई होप समझ गए होगे बिल्कुल। एक दूसरी बात इसी के माध्यम से मैं समझाना चाहूंगा कि भाई ये जो 33 सही 1/3 बराबर है 1/3 लिख रखा है, ये 1/5 बराबर है 20%, 16 सही 2/3% बराबर है 1/6, 14 सही 2/7% बराबर है 1/7। ये जो फ्रैक्शन लिखा हुआ है इसका मतलब क्या है? कि भाई मतलब भी तो समझ में आए। जैसे इसी को ले लो, ये लिख रखा है भाई 33 सही 1/3 बराबर है 1/3। तो इस परसेंट को जब हमने फ्रैक्शन में बदला, जो 1/3 आया, यहां से ये बात कहना चाह रहा है कि 3 का 33 सही 1/3% कितना होता है? 1 होता है। जनरली चलो हम इसको रुपए मान लेते हैं। भाई 3 रुपए का 33 सही 1/3% क्या होता है? 1 होता है। देखो कैसे, 3 रुपए का मतलब गुणा 3 रुपए का 33 सही 1/3, तो कितना हो जाएगा? इसको करेंगे तो 100/3% क्या होता है? मैंने बताया था प्रतिशत हटेगा तो क्या आएगा? डिवाइडेड बाय 100, और मैंने 100 से 100 काटा, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया? 1। तो यहां से क्या पता चला कि भाई 3 का 33 सही 1/3% कितना होता है? 1। जैसे देखो अगला, मैं कहूं कि भाई 25%। 25% को हम क्या लिखते हैं फ्रैक्शन में? 1/4। पहले 25% को फ्रैक्शन में बदलते हैं भाई, फ्रैक्शन में बदलते हैं। फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? 25% था, प्रतिशत हटा तो क्या हो गया? डिवाइडेड बाय 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100 मतलब 1/4। यही चीज हमने लिखी हुई है। और ये यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है कि भाई 4 का जो 25% है वो कितना होता है? 1। ठीक है, मैं कहूं कि भाई 4 रुपए मेरी जेब में है, 1 रुपए की मैंने टॉफी खा ली, 1 रुपए की टॉफी खा ली, तो इसका मतलब मैंने 25% जो पैसे थे उनकी टॉफी खा ली। तो यहां से क्या क्या कहना चाह रहा है कि भाई 4 का 25% है वो क्या होता है? 1। कि 4 का मतलब गुणा 25%, प्रतिशत हटा तो बटे में 100। 25 से कम 25, 25 चौका 100, 4 से 4 कटा तो 1। आई होप कि ये बात आप समझ गए होंगे। देखो सारे फ्रैक्शन में देखो, अगला क्या कह रहा है कि 1/5 बराबर है 20%। तो इसका मतलब 5 का 20% क्या होता है? 1।
अगर मैं कहूं कि भाई 14 सही 2/7% बराबर है 1/7, तो इसका मतलब हो जाएगा कि 7 का 14 सही 2/7% कितना होता है 1। अगर मैं कहूं भाई 9 सही 1/11% बराबर है 1/11, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा कि 11 का 9 सही 1/11% कितना होता है 1। ठीक है भाई। जैसे देखो मैं कहूं कि भाई x का 25%, x का 25% निकालो, तो x का 25% क्या हो जाएगा, मैं प्रतिशत को हटा दूंगा, बटे में 100 कर दूंगा, 25 से कम 25, 25 चौका 100, मतलब x/4 क्या होएगा x/4। ये चीजें समझ लो, क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे ना वो बेसिक यहीं से शुरू करेंगे, इन्हीं पर आधारित है वो क्वेश्चन। ठीक है। जैसे मैं कहूं कि भाई 350 का 10%, 350 का 10%, दो तरीके हैं। 350 का 10% निकालना है तो 10% प्रतिशत हट गया तो बटे में 100, 0 से 0 कटा, या 0 से 0 कटा, कितना आ गया 35। या फिर आपको फ्रैक्शन पता हो 10% का, मैं कहूं कि भाई 950 का 10% निकालो। अगर 10% का आपको फ्रैक्शन पता है कि भाई 10% बराबर होता है 1/10, तो मैं सीधा सीधा 950 का 1/10 निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा 95। ठीक है, ये बात समझ में आई। अगर मैं कहूंगा कि भाई 832 का 12.5% क्या होगा, यहां पे देखो 832 का 12.5% मतलब 12 दूनी 24, 25/2, फिर बटे में 100, ऐसे करके निकालोगे। उससे अच्छा क्या है कि ये फ्रैक्शन जो मैंने आपके सामने लिखे हुए ना, अगर आपको ये याद हो, हमें पता भाई 12.5% का फ्रैक्शन जब हम बनाते हैं तो क्या आता है 1/8, तो सीधा सीधा करो कि भाई 832 का 1/8 निकाल दिया, कितना आ जाएगा 8 एकम 8, 8 0 0, 8 चौके 32, कितना आ जाएगा 104। ये फ्रैक्शन का ये फायदा है कि फटाफट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है भाई। जैसे मैं कहूं कि भाई 121 का 9 से 1/11% निकालो। अगर आपको फ्रैक्शन 9 से 1/11% का फ्रैक्शन पता है कि भाई इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/11, तो मैं क्या करूंगा, सीधा जो 121 है उसका 1/11 निकाल दूंगा, कितना आ जाएगा 11 आंसर। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो भाई ये दो बेसिक से क्वेश्चन लिखे हुए हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई किसी संख्या का 20% 20 है तो मूल संख्या ज्ञात करो। देखो भाई जो इसका बेस है वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या का 20% 20 है। हम पहले बेसिक करते हैं, बेसिक मेथड क्या है जो हमारा, जो हम छोटी क्लासेस में करते हैं, जिसमें मतलब 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 में से 3 नंबर मिले, कैसे कि पूरा आपने डिटेल में सॉल्व कर रखा है। देखो कैसे करेंगे, हमने माना संख्या है हमारी x, हमने क्या मान लिया संख्या x है, तो संख्या का 20%, संख्या का 20% क्या होगा, संख्या क्या है x है, तो x का 20%, प्रतिशत हटा तो क्या हो जाएगा बटे में 100, मतलब 0 से 0 कटी, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, मतलब क्या आ जाएगा x/5। ये कह रहा है कि संख्या का 20% हमने निकाल लिया, और ये कह रहा है जो ये संख्या का 20% है ना, जो x/5 है वो क्या है 20 है। संख्या का x/5 मतलब संख्या का 20% क्या है 20 है, तो x/5 बराबर है कितना आ गया 20, क्योंकि संख्या क्या मानी थी x, और संख्या का 20% क्या हो जाएगा x/5, तो x/5 बराबर 20 इसने क्वेश्चन में दे रखा है, तो यहां से जो संख्या है x वो क्या आ जाएगी 20 गुणा में 5, मतलब कितनी आ गई संख्या 100, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 100। ये तो क्या है एक बेसिक तरीका है, जर्नल तरीका, जो हम क्लासेस में, छोटी क्लासेस में भाई 7th में 8th में जो करते थे। ठीक है, लेकिन जो ये फ्रैक्शन लिखे हुए हैं मैंने, ये इसी सहूलियत के लिए लिखे हुए हैं ताकि आप क्वेश्चन को फटाफट कर सको, ताकि आप क्वेश्चन को फटाफट कर सको। फटाफट कैसे, इन जो फ्रैक्शन जो लिखे हुए हैं इनको यहाँ पे इंप्लीमेंट कैसे करें,
देखो फिर दोबारा पहले क्वेश्चन पे आते हैं। आप करेंगे इसको फ्रैक्शन से, जो पेपर में हमने करना है। भाई पेपर में अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो पेपर में हम किस तरीके से करें, इस तरीके को ना करें, क्योंकि ये टाइम सेविंग नहीं है, इसमें हमारे टाइम की खपत होगी। हमें टाइम सेव करना है तो वही तरीका हमें पेपर में अपनाना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी संख्या का 20% 20 है। हमें पता है भाई जो 20% है उसका जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, 1/5। ठीक है, ये कह रहा है किसी संख्या का 20% 20 है। अब देखो मैं पहले भी बता चुका हूं, यहां पर जो 20% बराबर है क्या है, 1/5। इसका मतलब क्या है कि 5 का 20% क्या है, 1। हमने मान ली हमारी मूल संख्या क्या है, 5 है। तो ये कह रहा है किसी संख्या का, मतलब इस 5 का 20% क्या है, 1। पर क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का 20% क्या है, 20। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू यहां पे क्या दे रखी है, 20। 1 की वैल्यू क्या दे रखी है, 20। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 20 गुणा में 5 मतलब 100। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन दूसरा क्या कह रहा है कि किसी संख्या का 16 सही 2/3% 21 है। अब भाई 16 सही 2/3% का मेरे को पता है फ्रैक्शन क्या होता है, 1/6। तो इसका मतलब क्या कह रहा है ये, अब ये जो हमने फ्रैक्शन लिखा है ये फ्रैक्शन क्या कह रहा है कि भाई 6 का 16 सही 2/3% 1 है। ये क्या कह रहा है, 6 का 16 सही 2/3% क्या है, 1। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई किसी संख्या का 16 सही 2/3% निकालते हैं ना तो 21 आता है। हमने वो संख्या ही ये मूल संख्या मान ली कि वो संख्या क्या है, 6। वो संख्या क्या है, 6। तो 6 का 16 सही 2/3% निकालते हैं तो कितना आता है, 1। पर ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई 1 नहीं, हमें तो कितना चाहिए, 21। तो इस 1 को 21 बना सकते हैं कैसे, 21 से गुणा करके। तो इसको भी क्या कर दो, 21 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 126 आंसर, सीधा सीधा। ठीक है, ये तो बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन है ताकि आप इस फ्रैक्शंस को क्वेश्चंस में कैसे इंप्लीमेंट करो वो सीखने के लिए। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, क्वेश्चन थोड़े एडवांस लेवल के आते हैं, पर एडवांस लेवल के तभी कर पाओगे ना जब बेस पता हो इनका कि भाई इनको इंप्लीमेंट कैसे करना है, फ्रैक्शन को यहाँ क्वेश्चंस में पुट कैसे करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3% जोड़ने पर 721 प्राप्त होता है तो मूल संख्या ज्ञात करो। अभी देखो भाई जहां पर भी फ्रैक्शन की परसेंटेज की बात आ जाए तो हमारे दिमाग में सीधा सीधा होना चाहिए कि हमें फ्रैक्शन पता हो, हमें फ्रैक्शन पता हो। देखो कितना आसानी से होएगा सॉल्यूशन। पहला ये कह रहा है किसी संख्या में उसका 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%, फ्रैक्शन हमें पता है क्या भाई, 1/6। फ्रैक्शन क्या है, 1/6। ये कह रहे हैं किसी संख्या में, किसी संख्या, ये रही संख्या, किसी संख्या में इस संख्या का 16 सही 2/3% जोड़ दें तो इस संख्या का, हमने संख्या मान ली कितनी, 6। इस 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1। मतलब इस संख्या में इस 1 को जोड़ दें तो 721 प्राप्त होता है। पर देखो हमने क्या कहा कि भाई 6 का 16 सही 2/3% कितना होता है, 1। इस 6 में इस 1 को जोड़ दें तो हमें तो 7 मिलता है, हमें तो क्या मिलता है, 7। हमारी मूल संख्या क्या हो गई, 6। हमारी मूल संख्या यहां पे क्या है, 6। ये कह रहा है कि किसी संख्या का 16 सही 2/7% उस संख्या में जोड़ दें तो कितना प्राप्त होता है, 721। भाई हमने मूल संख्या मान ली 6। भाई 6 का 16 सही 2/3% मतलब 1। इस 6 में इस 1 को जोड़ दें तो 721 आना चाहिए था, पर हमारा क्या आया, 7। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 721 आना था, हमारा तो आया 7। क्वेश्चन में कह रहा है 721 चाहिए। तो इस 7 को 721 बना सकता हूं, बना सकता हूं कैसे कि 7 को 103 से मैं मल्टीप्लाई कर दूं। 7 को किससे मल्टीप्लाई कर दूं, 103 से। या फिर आप इसको बेसिकली कह सकते हो भाई 7 यूनिट का बराबर है कि भाई 7 यूनिट का बराबर है 721। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 721/7। 7 एकम 7 0 103 कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 103। जर्नली हम ये भी कह सकते हैं। ठीक है,
एक यूनिट की वैल्यू आ गई 103। हमारी मूल संख्या क्या थी 6 यूनिट, तो इस 6 को भी गुणा कर दो किससे 103 से, आंसर क्या आ जाएगा 618। ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई यदि किसी संख्या में उसका 14.2/7 उसी संख्या का 14.2/7% घटाने पर 6036 प्राप्त होता है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। आंसर क्या आना चाहिए 14.2/7, फ्रैक्शन हमें पता है 7, तो यहां पे ये क्या कह रहा है कि 7 में से एक को घटा दो, क्योंकि क्या है 7 का 14.2/7% कितना होता है 1। हमने मूल संख्या ही 7 को मान लिया यहाँ पे, तो ये क्या कह रहा है किसी संख्या में से उसका 14.2/7% घटाने पर, किसी संख्या में से इसका 14.2/7 मतलब 1 घटाने पर, मतलब 7 में से 1 घटाने पर हमारा तो 6 आ रहा है। क्वेश्चन में कितना कह रहा है 6036, हमारा तो आया 6, क्वेश्चन में कह रहा है 6036। तो इस 6 को 6036 बना सकता हूं कैसे, 6 एकम 6, 600 600 6636, सिंपल सा, मतलब 1006 से गुणा कर दो 6 को, 6036 बन जाएगा। ठीक है, तो जो हमारी मूल संख्या थी उसको भी क्या कर दो 1006 से गुणा कर दो, कितना आ जाएगा 7042, आंसर सिंपल सा। या फिर मैंने आपको बताया था अगर ये चीज आपको समझ में ना आए तो आप ध्यान रखो कि भाई 6 यूनिट का मतलब है 6 यूनिट का मतलब है 6036, तो 1 यूनिट का मतलब आ जाएगा 6036/6, 6 एकम 6, 600 600 6636, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ जाएगी 1006। तो हमें तो 7 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारी मूल संख्या हमने क्या मान ली थी 7, तो 7 यूनिट की वैल्यू उसको भी 1006 से गुणा कर दो, कितना 7042। ठीक है भाई। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा इससे एडवांस है, थोड़ा सा हटके है इससे, वो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 80 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 214.2/7% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात करो। 214.2/7। अब देखो यहां पे एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, इसने क्या कहा कि 214.2/7%। अब इसका फ्रैक्शन क्या लिखें सर, आपने तो ऐसा कोई फ्रैक्शन ही नहीं बताया मेरे को। आप तो ये कहोगे सर ऐसा तो आपने कोई फ्रैक्शन ही नहीं बताया, इसको कैसे फ्रैक्शन में तोड़े हम, इसको तो हमें ऐसे ही करना पड़ेगा 214 गुणा में 7 प्लस में 2, हमें तो ऐसे ही करना पड़ेगा कि भाई 214 गुणा में 7 कितना हो जाएगा 1498 प्लस में 2, मतलब 1500/7%, और फिर प्रतिशत हटाएंगे तो 1/100, तो क्या आएगा 15/7, तो इसकी फ्रैक्शन क्या आ जाएगी 15/7। जैसे देखो 214 गुणा में 7 1498 प्लस में 2/7%, कितना आ जाएगी ये 1500/7%, कितना 1500/7 गुणा में 1/100, 0 से 0 कितना आ जाएगा 15/7। फ्रैक्शन क्या है इसकी 15/7। ये थोड़ा सा लंबा मेथड है, मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे तो मैंने बता दी 214 गुणा में 7 बराबर है 1498, तुम 214 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 जोड़ोगे, फिर उसको परसेंटेज को हटाओगे, उससे भी थोड़ा सा एक आसान तरीका बताता हूं। देखो यहां पे फ्रैक्शन का पता चल जाए तो क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएगा। यहां पे फ्रैक्शन को 2 भागों में तोड़ दो, फ्रैक्शन को 2 भागों में तोड़ दो। 2 भागों में कैसे तोड़ते हैं, जैसे मैं यहां पे लिख दूं भाई 200% तो 1 प्लस में 14.2/7% 1। हाँ अब दिमाग में आ जाएगी सर 14.2/7 का तो आपने हमें बता रखा है, 14.2/7 का कितना होता है 1/7। हाँ सर ये तो आपने हमको बता रखा है। तो अब क्या करना है, मैंने शुरुआत में बताई थी कि भाई 100% का मतलब क्या होता है 1, तो इसका मतलब 200% का मतलब क्या हो जाएगा 2, 300% का मतलब 3, 400% का मतलब 4, मैं कहूं 1500% तो उसका मतलब 15, अगर मैं कहूं 2100% तो उसका मतलब 21। तो यहां पे देखो 200% प्लस में 14.2/7%, हमने इस 214.2/7 को 2 भागों में तोड़ दिया।
200% का तो मतलब हमें पता है कितना होता है 2, प्लस में 14 सही 2/7 का हमें पता ही है क्या होता है 1/7। अब इनको जोड़ लो कितना आ जाएगा 15/7। यही चीज हमने यहां पे निकाली थी, इसको थोड़ा सा और आसानी से कर लो। ठीक है, आई बात समझ में। जैसे एक दो और देखते हैं। अगर आ जाए 116 सही 2/3%, 116 सही 2/3%, तो क्या करेंगे, दो भागों में तोड़ लेंगे कि भाई 100% तो 1 प्लस में 16 सही 2/3% 1। अब 16 सही 2/3 का हमें पता है फ्रैक्शन कितना होता है 1/6, और इसका पता है हमें क्या होता है 1, तो इन दोनों को जोड़ दो कितना आ जाएगा 7/6। सारा मल्टीप्लाई करके परसेंटेज हटा के 1/100 करके करने की जरूरत नहीं है, ऐसे करो और आसानी से होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इस पे एक थोड़ी सी 5-7-10 मिनट की क्लास लेंगे, इसको थोड़ा सा और डिटेल में करेंगे। फिलहाल क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या में 80 जोड़ने पर वह संख्या अपने आप का 214 सही 2/7% हो जाती है तो मूल संख्या ज्ञात करो। तो हमने क्या करा था कि 214 सही 2/7% का फ्रैक्शन बना लिया था, वो क्या आ गया था 15/7। क्या आ गया था 15/7। यहां पे ये क्या कहना चाह रहा है कि भाई 7 का 214 सही 2/7% कितना होता है 15। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या में 80 जोड़ने पर, यदि किसी संख्या में 80 जोड़ने पर वह अपने आप का 214 सही 2/7% हो जाता है। जोड़ा कितना इसने यहां पे 80। अगर मैं मूल संख्या ही 7 मान लूं, मैं मूल संख्या ही 7 मान लूं और इस 7 में कितना जोड़ दिया 8, कितना जोड़ दिया 8, पर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कितना जोड़ना है 80। क्वेश्चन में तो कह रहा है 80 जोड़ना है, हमने जोड़ा 8, तो इस 8 को मैं 80 बना सकता हूं कैसे 10 से गुणा करके, या फिर आप सीधा सीधा निकाल लो भाई 8 यूनिट का मतलब 80, तो 1 यूनिट का मतलब 10, तो इस मूल संख्या को भी क्या कर दो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ गया 70। कि भाई वो हमारी जो मूल संख्या थी ना वो क्या थी 70, जिसमें हम 80 जोड़ देते, जिसमें हम 80 जोड़ देते मतलब कितनी हो जाती 150। तो इस 70 का जो वो 150 थी वो कितना होती 214 सही 2/7% होती। ठीक है भाई, आई होप कि आपको ये क्लास सही लगी होगी, अच्छी लगी होगी। और इस क्लास में ये तो बेसिक बेसिक बातें हैं जो अभी बताई हैं, हालांकि थोड़ी सी और बेसिक बातें रह रही हैं। ये भाई जो ये वाला जो पोर्शन था जो हमने करा था 116 सही 2/7 या भाई 257 सही 1/7 ऐसे कुछ दे दे, तो उसको हम थोड़ा सा और इजीली कैसे सॉल्व कर पाएंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, भाई जो हमारी चैनल की अब तक जो वीडियो हमने डाली हैं आई होप कि आपने वो सारी देखी होंगी। नहीं देखी हैं या फिर आप इस चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू।